हम स्टडी करेंगे क्रेनियल बोन के बारे में और क्रेनियल बोन्स के जितने भी सूचर्स हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि क्रेनियल बोन्स हैं कितनी। डियर मेडिकोस, क्रेनियल बोन जो हैं 8 होती हैं, 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं। अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे नंबरिंग के हवाले से। ये हमारी जो है ये फेशियल बोन्स हैं सारी की सारी, और ये वाली जो है ये क्रेनियल बोन्स हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं फ्रंटल बोन, और इसे हम कहते हैं पैरिटल बोन, और एक बिल्कुल बैक पे होता है इसे हम कहते हैं ओसिपिटल बोन, और साइड पे होगा टेम्पोरल बोन, इस साइड पे भी होगी इस साइड पे भी होगी, और इसे हम कहते हैं सिफिनॉइड बोन। डियर मेडिकोस, अब देखें ये जो है एक बोन है फ्रंटल बोन। जो पैरिटल बोन है वो 2 है, एक लेफ़्ट पे एक राइट पे। सेम इसी तरह ओसिपिटल बोन भी एक है। टेम्पोरल 2 बोन्स हैं। अब अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 सिफिनॉइड बोन्स होती हैं। तो ये हमारी हो गई 8 क्रेनियल बोन्स, फ्रंटल, पैरिटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, सिफिनॉइड। अब हम इनके सूचर्स की बात करेंगे कि अगर ये फ्रंटल बोन्स हैं तो पैरिटल बोन्स के साथ अटैच है, तो जिस जगह पे अटैच है उसे हम कहते हैं सूचर्स कहते हैं। बेसिकली सूचर्स इमूवेबल जॉइंट्स की एग्जांपल्स हैं। ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं, ये अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हम एल्बो जॉइंट को फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवा सकते हैं, रिस्ट जॉइंट के फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवा सकते हैं। जो हमारे शोल्डर जॉइंट हैं इनके हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन करवा सकते हैं। सेम उसी तरह हिप जॉइंट के भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन करवा सकते हैं। लेकिन जितने भी हमारे स्कल के सूचर्स हैं ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं। अब ये हमारी फ्रंटल बोन है और ये हमारी 2 पैरिटल बोन है। फ्रंटल और पैरिटल बोन्स आपस में मिली और एक सूचर बना। इस सूचर्स को हम नाम देंगे कोरोनल सूचर। इसे हम क्या नाम देंगे? कोरोनल सूचर्स। उसके बाद अब देखें डियर मेडिकोस, ये हमारे पास पैरिटल बोन है, ये लेफ़्ट पैरिटल है और ये राइट पैरिटल है। ये आपस में मिल रही है, आपस में एक सूचर बना रही है। जिस पॉइंट पे मिल रही है बेसिकली हम उस पॉइंट को नाम देते हैं सूचर्स का, और इस सूचर को हम नाम देंगे सैजिटल सूचर या सेरेट सूचर। देखिए हम रिवाइज करते हैं, इस सूचर को हमने नाम दिया था कोरोनल सूचर, और ये वाला जो सूचर है इसे हम कहेंगे सैजिटल सूचर। सेम इसी तरह ये हमारी जो बोन है पैरिटल बोन है, ये ओसिपिटल बोन के साथ अटैच हो रही है इस पॉइंट पे। जब पैरिटल और ओसिपिटल बोन्स आपस में अटैच होंगी तो ये सूचर बनाएंगी। इस सूचर को हम डेंटिकुलेट सूचर या लिम्बडॉइड सूचर का नाम भी देते हैं। डेंटिकुलेट सूचर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सूचर इन आवर स्कल। हमारी स्कल के अंदर जितने भी सूचर्स हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सूचर जो होगा वो ये डेंटिकुलेट सूचर होगा। डेंटिकुलेट सूचर का दूसरा नाम लिम्बडॉइड सूचर भी है। सबसे पहले हमने बात की कोरोनल सूचर की, फिर हमने बात की सैजिटल सूचर की, फिर हमने बात की लिम्बडॉइड या सैजिटल सूचर की। इसी तरह अब हम बात करेंगे स्क्वेमस सूचर की। हमारे पास ये जो बोन है ये पैरिटल बोन है और ये टेम्पोरल बोन है। जब पैरिटल और टेम्पोरल बोन आपस में मिलेंगी तो ये एक सूचर बनाएंगी। इस सूचर को हम नाम देंगे स्क्वेमस सूचर। क्या नाम देंगे? स्क्वेमस सूचर। दोबारा हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। ये जो सबसे पहला सूचर है इसे हम कहेंगे कोरोनल सूचर, इसे हम कहेंगे सैजिटल सूचर या सेरेट सूचर, इसे हम कहेंगे लिम्बडॉइड या डेंटिकुलेट सूचर, इसको हम नाम देंगे स्क्वेमस सूचर का। उसके बाद जो हमारी सिफिनॉइड बोन्स होती हैं वो अगेन मिल रही होती है हमारी ओसिपिटल बोन के साथ, और ये एक सूचर बनाती है। इस सूचर को हम नाम देते हैं ओस्टियोमिस्टॉइड सूचर। ओस्टियोमिस्टॉइड सूचर कब बनेगा? जब हमारे पास सिफिनॉइड बोन ओसिपिटल बोन के साथ मिलेगी।